What is databases is the topic that we are going to discuss today. Why we use databases instead of file-based system. दो तीन चार रीजंस इस पर डिस्कस कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। फाइल बेस्ड सिस्टम में नंबर वन प्रॉब्लम क्या है कि जो फाइल्स हैं उसमें जो लिंक्ड नहीं होती, वो लिंक्ड नहीं होती, ठीक है। नंबर टू, उनका स्ट्रक्चर अगर चेंज करें तब हाउ जो कंटेंट उसके अंदर है, जिस तरह हमने डेटा स्टोर किया हुआ है, तो हमें पूरा प्रोग्राम मॉडिफाई करना पड़ता है। थर्ड, if we update one file, ऑटोमेटिकली सारी फाइल्स अपडेट नहीं होंगी, हमें हर फाइल को लेदा अपडेट करना पड़ेगा। फिर फोर्थ ये है डेटा डुप्लीकेशन, कि अगर हमने एक जगह डेटा स्टोर किया हुआ है तो उसी फाइल में भी डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड्स आ सकते हैं या किसी और फाइल में भी डेटा डुप्लीकेट आ सकता है। नंबर 5, अगर हम एक डेटा डिलीट करते हैं एक जगह से तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह से डिलीट नहीं होता। और 6, एक्सेस लेवल सेट नहीं हो सकते। अगर किसी को एक्सेस है डेटा की किसी एक फाइल की, तो उसके पास एक्सेस होती है पूरे डेटा की। ये मैंने ब्रीफली 6 पॉइंट्स लिखती हैं, डेफिनेटली आप बुक में पढ़ेंगे, पास पेपर्स में देखेंगे तो आपको काफ़ी डिटेल में बातें ये समझ आएंगी। सो टू ओवरकम दीज इश्यूज वी यूज डेटाबेसेस। नाउ डेटाबेसेस, सर ये डेट जी सर आप बोले पहले। नहीं, आप बोल दें क्वेश्चन। सर डेटा डुप्लीकेशन वाला पॉइंट आप जरा फिर समझा देते हैं, बाकी सारे समझ आ गए हैं। ये डेटा डुप्लीकेशन वाला मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। ये एक फाइल है लाइब्रेरी की, फॉर एग्जांपल ये लाइब्रेरी फाइल है। तो एक स्टूडेंट है 1, नाम है उसका, मैं अपना नाम लिख देता हूँ आसिम, और इसका एड्रेस है 111, और इसकी कोई और डिटेल्स हैं, ठीक है। तो इसने एक बुक इशू कराई है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ बुक A1 इशू कराई है किसी एक खास डेट को, ठीक है। अब उसने फिर अब इसी स्टूडेंट ने दोबारा कोई और बुक इशू कराई विद द सेम डिटेल लाइक बुक B2 और किसी और डेट को। तो आप देखें इस एक इसकी डिफरेंट इशुएंस पर आप देखें इसके रिपीटेड इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट हो रही है यहाँ पर। तो ऐसा भी हो सकता है कि आसिम का डेटा यहाँ भी पड़ा हो, किसी और फाइल में भी आसिम का डेटा हो, क्योंकि फाइल्स आर नॉट इंटरलिंक। तो क्या होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट की बार बार इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही होती है। दिस इज नोन एज डेटा डुप्लीकेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं डेटाबेसेस की, तो उसमें डेटा डुप्लीकेशन अवॉइड हो जाती है। डेटाबेसेस ऑटोमेटिक सिस्टम जो ऑटोमेटिकली इसको अवॉइड कर रहा होता है। नाउ डेटाबेसेस में व्हाट वी डू, वी क्रिएट entities. Entities mean an object which contains information about something. थोड़ा डिटेल में जाएं तो एंटिटीज को मैंने आपको याद होगा कि डेफिनेशन लिखाई थी, which generates information and consume information. For example, in the library example, the books generate information, ज़ाहिर है बुक की कुछ डिटेल होती है, एंड मेंबर्स जनरेट इंफॉर्मेशन क्योंकि मेंबर्स की कुछ इंफॉर्मेशन होती है। और इसी तरह से जब बुक्स इशू होती हैं, ये एक इवेंट है, तो इन तीनों के अलग-अलग टेबल्स बनने चाहिए ताकि बुक में बुक्स की प्रोफाइल आ जाएगी। कौन एंटर हुआ है जी? मोहम्मद उमर। मेंबर्स में मेंबर्स की प्रोफाइल आ जाएगी और इशू में उनकी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी कि कौन बुक्स इशू करवा रहा है, कब रिटर्न करा रहा है, वहां पे उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। एवरी एंटिटी, यानी अच्छा, एंटिटी की जगह हम वर्ड टेबल भी बोल सकते हैं या हम फाइल भी बोल सकते हैं। हर टेबल और फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं जी? रिकॉर्ड्स, जिसको हम टपल भी कहते हैं। A record or a tuple is made of
a record or a tuple is made of combination of attributes. Attributes की जगह word field भी लिख सकते हैं. And what is the field? Field is a single piece of info of an object. यानी कि अगर हम यहाँ पर ऊपर आए, ऊपर अपने अपनी डिलीट कर दिए टेबल्स, तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा से टेबल बनाऊं स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट के टेबल में बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें उसका नेम होगा, एड्रेस होगा और बहुत कुछ. तो ये हर एक जो कॉलम है ये फील्ड कहलाता है. ओके. So the first thing that we create in tables is known as data dictionary. Data dictionary क्या है कि जब हम कोई एंटिटीज क्रिएट करते हैं तो उनकी डिस्क्रिप्शन उसमें स्टोर कर लेते हैं. जैसे मैं अगर एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो उसकी डेटा डिक्शनरी में क्या बनाऊंगा? इस टेबल के अंदर, डेटा डिक्शनरी टेबल के अंदर मैं स्टूडेंट की पूरी डिस्क्रिप्शन रखूंगा. इसमें यहाँ एक कॉलम बनाता हूँ फील्ड्स का, उसकी डेटा टाइप, उसकी प्राइमरी की और मे बी सम वैलिडेशन रूल्स अगर कोई अप्लाई करने हैं मैंने, और मे बी आई कैन ऐड सम डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, और भी चीज़ हो सकती हैं. तो स्टूडेंट फील्ड के अंदर हम स्टूडेंट आईडी फील्ड रखेंगे. स्टूडेंट आईडी फील्ड की डेटा टाइप क्या होगी? लेट्स अज्यूम मैं इसको इंटीजर रख लेता हूँ. प्राइमरी की फील्ड है, यस इट्स अ प्राइमरी की फील्ड. व्हाट इज अ प्राइमरी की फील्ड? अभी इस पर आ जाते हैं. कोई वैलिडेशन लगानी है तो वो वैलिडेशन भी यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे. फिर फर्स्ट नेम, लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ कि ये टेक्स्ट फील्ड होगी, और लाइकवाइज कोई वैलिडेशन लगाने तो लगा देंगे. फिर लास्ट नेम टेक्स्ट, फिर एड्रेस टेक्स्ट, फिर लेंथ भी हम इसमें एज ए डिस्क्रिप्शन लेकर आ सकते हैं, लेंथ या साइज. तो टेक्स्ट फील्ड के लिए मैं साइज दे देता हूँ. लेट्स सपोज फर्स्ट नेम जो है 15 कैरेक्टर का होगा, लास्ट नेम 15 कैरेक्टर होगा. टेक्स्ट के लिए मैं 30 कैरेक्टर स्पेसेस दे देता हूँ. और क्या हो सकता है? कॉन्टैक्ट हो सकता है, कॉन्टैक्ट यानी फ़ोन. कॉन्टैक्ट हमेशा टेक्स्ट में होता है, वो भी हालांकि डिजिट्स आते हैं उसमें, लेकिन टेक्स्ट होगा. डेट ऑफ बर्थ, एज. हाँ, डेट ऑफ बर्थ, एज नहीं होगी, डेट ऑफ बर्थ हाँ तो होगी. वो हाँ चेंज, इसकी एज तो फिर वही आपकी वो सही है, ठीक चेंज है. होती रहती है, इसलिए हमेशा ऐसे है, ठीक. ये दो फील्ड्स जो है ना, कॉन्टैक्ट और ये, इसके बारे में अक्सर एग्जाम में आ जाता है. इसकी डेटाबेस, इसकी डेटा टाइप एग्जामिनर पूछता है, स्टूडेंट अक्सर कॉन्टैक्ट को इंटीजर बोल देते हैं और डेट ऑफ बर्थ को की जगह एज फील्ड बोल देते हैं. एज फील्ड कभी नहीं होती, डेट ऑफ बर्थ होती है, क्योंकि आप हर वक्त कैलकुलेट कर सकते हैं. अक्सर एग्जाम में डेटा डिक्शनरी इस तरह भी लिखी होती है, स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ पे सारी फील्ड्स आ रही होती हैं, लाइक स्टूडेंट आईडी, कॉमा फर्स्ट नेम, कॉमा लास्ट नेम. आमतौर पे आपको इस तरह की डेटा डिक्शनरी मिलेगी आपके पास पेपर्स के अंदर. एड्रेस, कॉन्टैक्ट और डेट ऑफ बर्थ. और जो प्राइमरी फील्ड्स होती हैं उनको वो अंडरलाइन कर लेता है. नाउ व्हाट इज अ प्राइमरी फील्ड, या प्राइमरी फील्ड भी कहते हैं उसे, और की फील्ड भी कहते हैं. जो एक स्पेसिफिक उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती हो एक जी, टेबल के प्राइमरी अंदर. फील्ड का मतलब होता है वो फील्ड जो पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे. तो लेट मी राइट इट लिटिल बिट अबाउट इट. सो द फील्ड दैट uniquely identifies the record. तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, तो वो हर बंदे की यूनिक होगी.
अच्छा, कभी कभी कोई एक फील्ड यूनिक आईडी नहीं बनाती, तो फिर हमें यूनिक प्राइमरी फील्ड बनाने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स लेना पड़ता है, उसको अक्सर हम कॉम्पोजिट की भी कहते हैं, दो कॉम्पोजिट कीज होती है जी सर। की, यानी कि दो फील्ड्स मिलकर प्राइमरी की बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक मेंबर का टेबल बनाते हैं पहले, मेंबर। तो मेंबर के अंदर मेंबर आईडी को हम यूनिक फील्ड ले लेते हैं। नहीं, स्टूडेंट आईडी तो हो गया। लेट मी क्रिएट इंस्टेड ऑफ मेंबर, आई वांट टू क्रिएट बुक। बुक, और बुक का हम यूनिक आईडी ले लेते हैं ISBN, और टाइटल, और एडिशन, ऑथर फॉर एग्जांपल। और एक टेबल हम बना लेते हैं इशू का। तो इशू के अंदर लेट सपोज मैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी ले लेता हूँ, और मेंबर आईडी ले लेता, सॉरी बुक आईडी ले लेता हूँ, या बुक आईडी की जगह आई टेक ISBN नंबर, ISBN, और डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ रिटर्न। तो ये इसके रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अब इसमें प्राइमरी कौन सी बनाएं? लेट्स सपोज अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी बना लूं, तो इससे क्या होगा कि एक स्टूडेंट ने जब एक दफ़ा कोई बुक इशू करा ली, तो वो कोई और बुक इशू ही नहीं करा सकेगा। तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज दैट, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये टेबल बना रहा हूँ इशू का। अब मैं कहता हूँ स्टूडेंट 1 ने बुक इशू कराई है किसी खास डेट को, ठीक है। अब दोबारा वो कोई बुक इशू कराने आएगा, तो वो तो बुक इशू नहीं करा सकेगा, क्योंकि इस फील्ड को हमने स्टूडेंट आईडी फील्ड को प्राइमरी बनाया हुआ है, तो ये 1 दोबारा नहीं आ सकेगा यहाँ पर। तो इसलिए ये यहाँ पर बुक के इशू के टेबल में ये जो फील्ड हम बना रहे हैं स्टूडेंट आईडी, ये प्राइमरी नहीं हो सकती। अच्छा, अगर मैं खाली ISBN को प्राइमरी बना लूँ, तो क्या होगा? ये लेट्स सपोज ये कोई स्टूडेंट 2 आ रहा है और वो बुक 111 लेना चाहता है, तो ये तो यूनिक है फील्ड, तो ये 11 दोबारा नहीं आ सकेगा यहाँ पर, तो ये बुक दोबारा इशू नहीं हो सकेगी। तो इसका मतलब है ISBN और STD स्टूडेंट आईडी इशू टेबल में प्राइमरी नहीं हो सकते। अच्छा, फिर क्या करें? अगर हम दोनों को यूनिक बना दें, दोनों को हम यूनिक बना दें, तो अब ये फिर भी कुछ फिजिबल नजर आ रहा है। वो कैसे? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ स्टूडेंट 1 बुक 1 को तो इशू नहीं करा सकता दोबारा, लेकिन बुक 1, 2, 3 को इशू करा सकता है। स्टूडेंट 2 बुक 1 को भी करा सकता है, और स्टूडेंट 2 बुक 1, 2, 3 को भी इशू करा सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि जब एक स्टूडेंट ने एक बुक इशू करा ली हुई है, तो वो दोबारा इशू नहीं करा सकेगा, तो फिर दोबारा प्रॉब्लम आ गई। तो इस केस के अंदर अगर हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल बुक्स इशू करा सके, तो हमें इन तीनों फील्ड को प्राइमरी की बनाने के लिए सेट करना पड़ेगा। अब देखें, एक स्टूडेंट एक बुक इशू कराता है 111, तो ये एक यूनिक रिकॉर्ड बन गया। फिर उसने लेट्स सपोज उसी दिन एक और बुक इशू कराई है, तो ये भी यूनिक बना हुआ है। अब ये स्टूडेंट अगर किसी और दिन बुक 1 को इशू कराए, लेट्स 2/1/ समथिंग, अब ये डिफरेंट है, क्योंकि हर थोड़े दिनों के बाद हर अगले दिन नई डेट होगी, तो अगर कोई स्टूडेंट वही बुक दोबारा इशू कराना चाहता है, तो वो इशू करा सकता है। हाँ, ये अभी एक और प्रॉब्लम आई, और वो क्या कि एक स्टूडेंट एक दिन में एक बुक को जब इशू कराता है, वो रिटर्न करके दोबारा उसे नहीं इशू करा सकता। अब उसका हमारे पास पॉसिबिलिटी है, उसके लिए फिर हमें टाइम भी ऐड करना पड़ेगा, ताकि टाइम हर सेकंड पे चेंज हो रहा होगा। सो दिस इज वेरी क्रिटिकल। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन आइडेंटिफाइंग प्राइमरी की इज अ कंपोजिट की, कि ऐसी कोई फील्ड आपने चूज करनी है जो उस पूरे टेबल में यूनिक कॉम्बिनेशन बना रही हो, या यूनिक हो रही हो। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और यहाँ पे ISBN आईडी ढूंढना आसान काम था। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू रिलेट, ये जो स्टूडेंट है ये किस टेबल से रिलेट हो रहा है। नाउ लेट मी क्रिएट अ डायग्राम ओवर हियर। स्टूडेंट और बुक का जो टेबल है, इनका आपस में 1 to many रिलेशनशिप बन रहा है, क्योंकि एक स्टूडेंट मैनी बुक्स इशू करा सकता है, और एक बुक मैनी
एक बुक कई स्टूडेंट्स इशू करा सकते हैं और एक स्टूडेंट कई बुक्स इशू करा सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है वो मैनी टू मैनी बन रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल टू बी इम्प्लीमेंटेड इन डेटाबेसेस। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मैं इसे रेस कर रहा हूँ यहाँ से। हम यहाँ पे एक टेबल सर और लेकिन वो बनाएंगे। कॉम्पोजिट सर जी जी वो STID वो फॉरेन की नहीं होगी इशू में? हाँ जी, और वो नहीं, वो इशू और में, हाँ इशू में वो हैं। तो हमें हमें टेबल यहाँ इशू का बनाना पड़ रहा है। एग्जाम में आपको इसी तरह की सिचुएशन आएगी, मैनी टू मैनी। जब भी आपके पास मैनी टू मैनी का सिचुएशन आ रहा है तो वो इनकरेक्ट है, दैट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन डेटाबेसेस। टू करेक्ट इट, व्हाट वी नीड टू डू इज, ऑन द डायग्राम सर वी थोड़ा शो, सा ऊपर कर दे। on the diagram we need to show it like this. Okay, the one student has issued many books and that one book has been issued by many. This is possible, one to many, one to many. This is the right diagram. We call it entity relationship diagram. अच्छा जी, ये जो स्टूडेंट आईडी है ये यहाँ पर प्राइमरी की है और यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है ये पार्ट ऑफ प्राइमरी की है, ये पार्ट ऑफ प्राइमरी की है, पूरी प्राइमरी की हमारी ये है। और ये यहाँ पर ये फॉरेन की है। व्हाई इट इज फॉरेन की? बिकॉज दिस विल बी लिंक्ड विद दिस टू फाइंड आउट दैट वन स्टूडेंट हैज ऑप्टेड हैज इशूड हाउ मेनी, हैज आस्क्ड टू इशू हाउ मेनी बुक्स। इसी तरह से ये ISBN यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ पे ये फॉरेन की है। वैसे ये पार्ट ऑफ कंपोजिट की है क्योंकि पूरे तीनों ने मिलकर एक प्राइमरी की बनाई हुई है, लेकिन इसके लिए ये यहाँ पर प्राइमरी की है तो इसका इससे लिंक बनेगा। तो ये वन टू मैनी इस तरह से बन रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी प्राइमरी है और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी फॉरेन की है। ये प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है। इसी तरह से यहाँ पर ISBN जो है वो प्राइमरी की है और यहाँ पर ISBN जो है वो फॉरेन की है। तो दिस इज व्हाट हमारी जो डेटाबेस की इनिशियल स्टेज जिसको हमने बेसिक हमारा पार्ट है। सो एग्जाम में आपको सबसे पहला क्वेश्चन, लेट मी गो बैक एंड डिस्कस अगेन। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आता है वो यही आता है जी कि why in comparison of file based, या what are the issues of file based system, why we use database management system। तो वो ये फ्लॉज हैं जिनको आप कहते हैं और ओवरकम हो जाते हैं और बहुत से बेनिफिट्स हैं। जब हमने डेटाबेसेस की थी तो मैंने बहुत काम उस पर कराया था। यू मस्ट चेक आउट रिसोर्सेज दैट आई शेयर्ड इन दैट टाइम पीरियड। मैंने वीडियोस भी शेयर की हुई हैं, मैंने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हुए अपने वाइट बोर्ड के। फिर व्हाट इज एन एंटिटी? एंटिटी एक टेबल होता है, एक फाइल होती है जो कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो यूनिक होगी, प्रोफाइल्स होंगी या वो कोई ट्रांजैक्शंस होंगी। ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि कोई एक बुक कितनी दफ़ा इशू हुई है, रिकॉर्ड कहाँ पे रखा हुआ है, एक मेंबर ने कौन कौन सी बुक्स इशू कराई वो रिकॉर्ड कहाँ पे रखा हुआ है। And a table contains records. Record is a combination of many attributes, fields. And what is an attribute of field? It's a single piece of information about an object. What is a data dictionary? The one that explains about one entity, कि उस टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं, क्या डेटा टाइप्स हैं, क्या प्राइमरी कीज हैं, क्या वैलिडेशन रूल्स हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है और क्या लेंथ है। एंड हमारी डेटा डिक्शनरी पेपर्स में एग्जामिनर हमें इस तरह से देता है और उसमें जो पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इन टेबल्स के अंदर प्राइमरी कीज आइडेंटिफाई करें। तो कहीं पे तो आप यूनिक प्राइमरी कीज आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं, कहीं पर आप कम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स को चूज करके प्राइमरी कीज आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। फिर थर्ड जो क्वेश्चन आ जाता है पार्ट में 2-3 मार्क्स का, वो एंटी रिलेशनशिप डायग्राम आता है। कभी एग्जामिनर कहता है कि आप पूरी ER डायग्राम बनाएं और कभी वो आपसे कहता है कि आप इसको कंप्लीट करें। समटाइम्स वो आपको इस तरह से मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना देता है और कहता है कि ये तो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, या आपसे कहता है कि इसको कैसे ठीक करेंगे, तो आप उसको ये वाला पार्ट बनाकर दिखा देते हैं। तो इफ यू go through past papers you will find the same repeating question about the databases. And the next part is normalization.
नॉर्मलाइजेशन को मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपको नॉर्मलाइजेशन की वीडियो जो पहले हमने की थी आई विल अगेन डिस्कस विद यू गाइस। ये अहमद मुस्तफ़ा कौन है भाई? डू वी हैव एनीबॉडी अहमद मुस्तफ़ा इन आवर तो क्लास? मेरी केमिस्ट्री की क्लास में होता है ये। सर ये मेरा सर मैंने गलती से जो है ना, गलती से मेरा ख्याल है वो लिंक फॉरवर्ड हो गया मुझसे गलती। सर ये मेरे ख्याल अभी आया है। ठीक है, नहीं वो मैंने उसको एडमिट नहीं किया। हाँ वो गलती से सर मुझसे लिंक फॉरवर्ड हो गया, वो मैं ना कुछ और कर रहा गलत था। बात है ज़ोहैर। ठीक है, कोई बात नहीं यार। अच्छा जी, तो नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ है जी? नॉर्मलाइजेशन जो है वो हमें एक फ्लैट फाइल दे दी जाती है और फिर हमें कहा जाता है कि इस फ्लैट फाइल को नॉर्मलाइज करें। और वो नॉर्मलाइजेशन हमने क्या करनी होती है कि 1, 2 और 3 नॉर्मल फॉर्म में NF नॉर्मल फॉर्म में अपने टेबल को लाना होता है। 0 नॉर्मल फॉर्म, 0 NF इज नोन एज अ फ्लैट फाइल। ऐसी फाइल जिसमें डेटा डुप्लीकेशन हो रही हो तो वो 0 NF कहलाती है। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपको एक 0 NF फॉर्म दिखाता हूँ। स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, तो UNF क्या होता है? वो भी यही है, अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म। 0 NF अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म is known as flat file. So student ID, student name, date of birth, class, and let's suppose ISBN, title, author, date of issue, date of return. तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट 1 है, लेट्स सपोज आसिम, एड्रेस 123, डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000, क्लास A1, ISBN number 1111111, title physics, for example, author ABC, and date of issue 1/1/2020। और फिर इस इस स्टूडेंट को कई बुक्स इशू हो गई हैं या की गई हैं, केमिस्ट्री, ऑथर XYZ और कोई ख़ास डेट के ऊपर, और ये रिटर्न हो गई है किसी खास डेट के ऊपर। लेट सपोज मैं कहता हूँ उसी दिन रिटर्न हो गई है। फिर एक और स्टूडेंट है अहमद, एड्रेस 679, डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 और क्लास A1, ISBN 67891 फॉर एग्जांपल, और इसको मैथ की बुक इशू हुई है और टीचर जो है ZZZ है और कोई डेट है। इसी तरह से इसको एक और बुक इशू हुई जिसका ISBN नंबर था 9999 और कंप्यूटर की बुक है और ऑथर है BBB और कोई खास डेट पर। इसी तरह से एक और स्टूडेंट है, सॉरी इसको 2 दे देता है, इसको 3, और ये जैन है और जैन को एड्रेस है 111 और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 2/2/2002 A1 में, और इसको कोई ISBN नंबर ये की बुक इशू हुई है। लाइक सपोज ये किसकी, ये भी मैथ की कोई बुक है, टाइटल ऑथर जो है वो ZZZ ही है, और इसको कोई और बुक भी इशू कराते हैं 999 कंप्यूटर की और ऑथर BB और BB, और ये किसी खास डेट पे। ना अब आप देखें कि फॉर वन रिकॉर्ड मैनी पीसेस, मैनी रिकॉर्ड, मैनी क्या कहते थे उसे, groups of attributes are repeating for each student. Here groups of attributes are repeating, groups of attributes are repeating, groups of attributes are repeating. हम ये कह सकते हैं कि ये unnecessarily उसकी रिकॉर्ड की रिपीटिशन हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टूडेंट की प्रोफाइल को ज़्यादा स्टोर करना चाहिए
हमें बुक की प्रोफाइल को लेदर स्टोर करना चाहिए और जो उसकी इशुएंस का रिकॉर्ड है उसको लेदर रिकॉर्ड करना चाहिए। तो जब हमने इसको नॉर्मलाइज किया, जब हमने इनको नॉर्मलाइज किया तो एक्चुअली हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। नाउ हियर this table is actually storing unique information. This table is storing unique information, and the issue is also storing unique information. Yeah. So here this table is in actually 3NF. Why? Because there is no duplication of record. There are no groups of attributes are repeating. There are no partial dependency, and there is no non-key dependency. तो 1NF में क्या होता है, मैं आपके साथ नॉर्मलाइजेशन की कंप्लीट एक वीडियो शेयर करने लगा हूँ अभी थोड़ी देर में, उसको आप देखिएगा। 1NF में क्या है कि नो ग्रुप्स ऑफ attributes are repeating and each row is unique. ये complete होना चाहिए actually, तब भी बात है। 2NF में क्या है, no partial dependency, ये 2NF होता है। और इनके ऊपर क्वेश्चन इनके मस्ट है जी, मैं लेके बता रहा हूँ आपको, ये मस्ट क्वेश्चन होता है आपको डेटाबेसेस के अंदर। और 3NF में क्या होता है, नो नॉन की डिपेंडेंसी। अब ये मैंने शॉर्ट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्म एक्सप्लेन की है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के लिए पूरा एक लेसन होता है जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है पहले से, अर्लियर हमारी पिछली क्लास, वो आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। तो